Hello everyone. Today we'll start with chapter 3, pair of linear equation in two variables. अब ये चैप्टर में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग समझते हैं। चैप्टर का मीनिंग क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब पेयर मतलब दो, लीनियर मतलब जिसका डिग्री 1 होता है उसे लीनियर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल x प्लस वाई, ओके, इसमें बोलेंगे लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है। ऐसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया मैंने तो ये हो गया डिग्री 2, इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ओके, डिग्री 1 होगा तो उसे लीनियर बोलते हैं, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक। ओके, तो चैप्टर में लीनियर इक्वेशन होगा इन टू वेरिएबल, एक्स और वाई, दो वेरिएबल में। इसका जनरल इक्वेशन होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चंस होंगे ये चैप्टर में। ओके, अभी ए एक्स बी वाई और सी मतलब 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे इक्वेशंस होंगे जिसमें हमें सॉल्व करना होगा। और ऐसे दो इक्वेशन हमेशा, हर सवाल में, हर क्वेश्चन में दो इक्वेशन बनेंगे। जैसे एग्जांपल ऐसा, ओके, ऐसे दो इक्वेशन बनेंगे और इसमें हमें सॉल्व करना होगा। तो चैप्टर का मतलब है पेयर, मतलब दो इक्वेशन, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो भी दो वेरिएबल वाले। ओके, अभी इंट्रोडक्शन में 3.1 जो है, पहला फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम, उसमें ग्राफ के बारे में है जो ऑलरेडी हमने लोअर क्लास में पढ़ा है। ओके, तो आज ग्राफ का थोड़ा समझ लेते हैं पहले, फिर आगे उसमें चैप्टर के बारे में और डिटेल में समझते हैं कि चैप्टर में और क्या क्या कंसेप्ट है। अब पहला जो कंसेप्ट है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला एक तरीका है जिसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकली आज समझेंगे, ऑलरेडी जो 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं उसका कंसेप्ट भी खाली कंटिन्यू करना है। ओके, अभी फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, पहले इक्वेशन बनाते फिर इसका इक्वेशन से ग्राफ बनाते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। ओके, 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, दो तरह के बच्चे हैं, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स, गर्ल्स और बॉयज है, दोनों मिला के 10 बच्चे। तो वी कैन से सर इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होगा, बॉयज और गर्ल्स मिला के 10 बच्चे। और यहाँ पे लिखा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पे स्टेटमेंट स्टार्टिंग में लिख सकते हो, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। ये पहले स्टेटमेंट लिख देना, फिर ये इक्वेशन लिख देना। अब गर्ल्स क्या है, 4 ज्यादा है, तो y इज इक्वल टू, गर्ल्स है, y इज इक्वल टू x प्लस 4। गर्ल्स क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा, y इज इक्वल x प्लस। अभी दो इक्वेशन हो गए। अब ये दो इक्वेशन से ग्राफ बनाना है। ओके, तो ग्राफ सिंपल है, एक्स वाई लेके इसमें से ग्राफ बना लेंगे। तो x और y ले लिया। ओके, अब यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू 0 1 2 पुट कर दो। तो अगर x 0 होगा तो y क्या होना चाहिए, 10 आने के लिए y को 10 ही होना चाहिए। ओके, अभी x 1 है तो y को क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 9 प्लस 1 10। और अगर y x 2 है तो y को क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। राइट, सिंपल। इसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अगर कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो इसमें दूसरा ऑप्शन है कि इसमें भी ले सकते हो। अगर x 5 है तो y भी 5 होगा। ओके, अगर x 4 है तो y को कितना होना चाहिए, 6। अगर x 6 है तो y को होना चाहिए 4। सिंपल है, दो x और y का प्लस 10 होना चाहिए, 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10। ओके, अभी सिंपल इक्वेशन में ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली दूसरा इसका ग्राफ बनाना, y इज इक्वल x प्लस 4। इसमें x और y, इसमें वही लॉजिक से सॉल्व करना होगा। ओके, y इज इक्वल x प्लस 4 है तो इसमें y, x की वैल्यू कोई भी पुट कर दो, 0 1 2। ओके, x की जगह, सॉरी, x की जगह 0 1 2 पुट करना है, तो 0 1 एंड 2। अगर x 0 होता है तो क्या आएगा, 0 प्लस 4 4। अगर x 1 होता है तो 1 प्लस 4 5। अगर x 2 होता है तो 2 प्लस 4 6। ओके, तो ये सारे इक्वेशंस दोनों ग्राफ के ये सब बन गए। राइट, अभी दो पॉइंट्स बन गए हमारे पास, ये पॉइंट्स भी है तो इसके बेसिस पे हम ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास एक रफ ग्राफ टाइप बनाया मैंने। अभी इसमें क्या है, x की वैल्यू है और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक जा रही है तो 6 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। और y की वैल्यू 6 जा रही है तो 1 2 3 4 5 6। आप लोगों को स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट से ही बनाना हो, मैंने रफ बनाया, स्केल से मेजरमेंट के साथ प्रॉपरली बनाओगे ताकि ग्राफ एकदम परफेक्ट बने। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके,
अभी पहला जो पॉइंट है 5,5, तो x 5 है y भी 5 है, तो 5,5 कहाँ पे आएगा? अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, राइट। x 5 और y भी 5, तो ये होगा 5,5। ओके, दूसरा पॉइंट है 4,6, इसको सर्कल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट 4,6, x 4 है y 6, तो x 4 है y 6, तो यहाँ पे किधर आएगा? ओके, और लास्ट है 6,4, x 6 और y 4, x 6 है और y 4। ये बेसिक प्लॉटिंग ऑलरेडी हमने सीखा है लोअर क्लास में, तो उसके बेसिस पे इजीली प्लॉट करना है। ओके, अभी ये चीज़ों को ही प्लॉट कर दिया, अभी इसमें स्ट्रेट लाइन बनाना होगा। ओके, इसको खाली एक्सटेंड करके इसकी स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो इसे स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ऐसे पहला इक्वेशन आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे को भी प्लॉट करना है। दूसरा इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू 0, x इज 0 y 4, x 0 y 4 पहला। दूसरा 1 और 5, x है 1 और y है 5, x है 1 y है 5। ओके, और लास्ट में x है 2 और y है 6, x है 2 एंड y है 6। ओके, अब ये तीनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन बनेगी मतलब राइट किया है, अगर नहीं बनेगी मतलब रॉन्ग है। ओके, तीनों से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ओके, ये लॉजिक से ही अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रहा हूँ, तो फेयर में बात बना लेना आप लोग। ओके, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी तो भाई ये दोनों जहाँ मिलेंगे वो हमारा आंसर होगा। दोनों लाइन कहाँ मिल रहे हैं? x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। इससे अभी हमें मालूम क्या पड़ रहा है? x क्या था? नंबर ऑफ बॉयज, x इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बॉयज एंड y is equal to 7 which is number of girls। अब यहाँ पे स्केल लिखना होगा। स्केल x एक्सिस में कितना साइज लिया? 1 यूनिट is equal to 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली y एक्सिस 1 यूनिट is equal to 1 सेंटीमीटर। अभी स्केल में यहाँ पे भी मेंशन करना है नंबर ऑफ बॉयज है ये, और सिमिलरली यहाँ पे भी मेंशन करना है ये है नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, और ये हमारा ओरिजिन 0,0, ये x एक्सिस, दिस विल बी अवर y एक्सिस। ओके, अभी ग्राफ में ये बेसिक डिटेल्स रखनी होगी ताकि इजीली समझ में आ जाए। आई होप ये ग्राफ समझ में आ गया होगा कि कैसे प्लॉट करना है प्रॉपर। आई थिंक ये सेम चीज़ हमने 9th में भी किया था, पर उसमें एक ही इक्वेशन दिया हुआ था। अब यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिए और दोनों को एक ही ग्राफ में बनाना है, और वो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। ओके, तो ही ग्राफ का आंसर मिलेगा प्रॉपर। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अभी दिया है पेंसिल और पेन के बारे में। तो पेंसिल को x ले लो, पेन को y ले लो। अब इसमें इक्वेशन आ रहा है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब इसको डायरेक्टली ओरली सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो x को पहले फाइंड करते हैं। 5x इज इक्वल टू 7y आ जाएगा, तो क्या माइनस 7y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। ओके, तो अब ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब इसमें x और y की वैल्यू सपोज करनी जिससे इजीली ग्राफ बन जाए। अभी सोचना है कि x की ऐसी y की ऐसी कौन सी वैल्यू ले सकते हैं जिससे इजीली प्लॉट हो जाए, नंबर इजी राउंड फिगर आ जाए। अभी y को अगर 0 लेता हूँ तो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 50 अपॉन 5 कितना होगा? 10। और अगर y को 5 ले लेता हूँ, 7 5 जा 35, 50 माइनस 35 15, 15 अपॉन 5 3, तो y को 5 लिया तो 3 आया। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर अगर नहीं समझ में वैल्यू डाल के देख लेना। y की जगह 5 डालो, 7 इंटू 5 35, 50 माइनस 35 15, 15 अपॉन 5 3 हो रहा है। ओके, हमेशा ट्राई करना कि ताकि प्लॉटिंग थोड़ा इजी हो, नंबर राउंड नंबर्स आ जाए। पॉइंट में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, बट फिर भी ट्राई करना है अगर हो सके तो, अदरवाइज पॉइंट में प्लॉट कर लो। दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब इसमें फिर से y का इजी लग रहा है, तो y को फाइंड कर लेते हैं। 7x को आगे माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5।
ओके 7x/5। अभी यहाँ पे x और y की वैल्यू ऐसे सपोज करने जिससे इजीली प्लॉट हो सके। अभी अगर x को मैं 0 लेता हूँ, अगर x 0 रहता है तो 46/5, x 0 है तो 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10। और अगर x को लेता हूँ 2 से भी ले सकते हो या 5 ले सकते हो, 7 5 35। x को अगर 5 लेता हूँ 7 5 35, 46 में 35 11, तो 5 2 10 2.2 आ रहा है। ओके अभी ये सेम चीज को प्लॉट करना है ग्राफ में। ओके तो अब इसको प्लॉट करना है। पॉइंट्स 10 तक जा रहे तो 10 तक ले लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ये रफ में बना रहा हूँ, आप लोग को मेजरमेंट के साथ स्केल लेके बनाना होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 9 10। ओके अब पहला पॉइंट है 10,0, तो ये पॉइंट हो जाएगा 10,0। सेकेंड पॉइंट है 3,5, तो 3 और 5 समवेयर हियर। आई होप प्लॉटिंग तो समझ में आ गई होगी और कंसेप्ट समझ में आ गया करना क्या है क्वेश्चंस में। बस ध्यान से सॉल्व करना है और प्लॉट करना है ताकि ये एग्जैक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। ओके अभी ये दोनों को ज्वाइन कर लो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। अब ये रफ फिगर है, इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। दूसरे का 0,9.2, 0 x is 0 y 9.2, तो 9.2 यहाँ पे आएगा। x 5 है 2.2, 5 है और 2.2 यहाँ पे किधर आएगा। आप लोगों को प्रॉपर स्केल से बनाना है, मैं तो रफ बना रहा हूँ। आप लोगों को प्रॉपर स्केल से बनाओ तो एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। अभी मैं थोड़ा रफ बना रहा हूँ तो वो हिसाब से देख लेना। अभी दोनों पॉइंट दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करे चेक करोगे तो 3,5 पे इंटरसेक्ट करे। दोनों ग्राफ की जो लाइन है कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 3,5। ओके तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है, जो पेंसिल है, पेंसिल जो है वो 3 रुपीज़ है। ओके पेंसिल का आंसर 3 रुपीज़ और पेन का आंसर है 5 रुपीज़। पेंसिल इज इक्वल टू 3 रुपीज़ एंड पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज़। अब लेबलिंग कर लो, स्केल लिख लो, x एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे y एक्सिस मेंशन कर दो, यहाँ पे x एक्सिस, और स्केल में मेंशन कर दो दिस इज कॉस्ट ऑफ पेन, सॉरी कॉस्ट ऑफ पेंसिल है ये, और ये जो लाइन है कॉस्ट ऑफ पेन। ओके और ये हमारा ओरिजिन है 0,0। तो ये प्रॉपर ग्राफ जिसमें इजीली, खाली ध्यान रखना है प्रॉपर ग्राफ दोनों इंटरसेक्ट होना चाहिए, जहाँ इंटरसेक्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। ओके आई होप समझ में आ गया होगा ये दो ग्राफ के क्वेश्चंस। थैंक यू।